तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द गर्ल एट द विंडो के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के बारे में है जो कि लड़कियों को पकड़ के उनको मार डालता है और पुलिस उसे पकड़ पाती है या नहीं आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लियन नाम की एक स्कूल गर्ल दिखाई जाती है जो कि एक फोटो बूथ में जाती है अपनी कुछ फोटोग्राफ्स खींचने के लिए। जब वो फोटो खींच रही होती है तो हम उसके पीछे एक लड़की की लाश को देखते हैं जिसकी एक आंख निकाल ली गई थी और वो लाश पूरी निवस्त्र थी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां मिमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मां के साथ टाउन में शिफ्ट हुई थी क्योंकि हाल ही में उसके पिता की मौत हुई थी जिसकी वजह से उन लोगों ने शहर छोड़ दिया था और वो यहाँ पे टाउन में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने आई थी। जब मिमी सामान को अनपैक कर रही होती है तो न्यूज़पेपर में उसे एक आर्टिकल दिखाई देता है जो कि उस सीरियल किलर के बारे में था जो कि उस टाउन में हमेशा घूमा करता था और उसका नाम उन लोगों ने क्लॉकवर्क किलर रख रखा था क्योंकि वो हमेशा लड़कियों को मार के उनकी आंखें निकाल लिया करता था। उसके बाद एमी अपने पिता की तस्वीर देखती है और उसे याद आता है कि उनकी मौत कैसे हुई थी और इससे हम जान पाते हैं कि एमी अपने पिता के बहुत ही ज्यादा नजदीक थी और उनकी मौत से उसे बहुत ज्यादा सदमा लगा था। कुछ देर बाद एमी खिड़की से बाहर देखती है जहाँ उसे अपना पड़ोसी क्रिस नजर आता है जिससे उसकी माँ बात कर रही थी और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एमी अपने प्रोजेक्ट के लिए एक किताब लिख रही होती है जिसमें वो एक बर्ड के बारे में लिखती है जो कि कातिल बर्ड थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो खिड़की की तरफ जाती है और वो देखती है कि क्रिस अपनी वैन लेके कहीं पे जा रहा है। कुछ देर बाद उसकी वैन वापस आती है जिसकी लाइट्स नहीं जली हुई थी जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे शक होता है कि शायद वही किलर है। इसीलिए वो अपनी डायरी में एक रिकॉर्ड बनाने के लिए उसके आने जाने का समय नोट कर लेती है। अगली सुबह वो स्कूल जाती है जहाँ वो अपनी दोस्त लियन से मिलती है जो कि वही लड़की है जिसको फोटो बूथ में वो लाश मिली थी। लियन उससे कहती है कि जब वो उस बूथ में गई थी तो पहले उसने उस लाश को नहीं देखा था और जब उस लाश पे उसकी नजर पड़ी तो वो लड़की पूरी निवस्त्र थी और उसकी एक आंख कातिल ने निकाल ली थी जिससे वो बहुत ही भयानक लग रही थी। तभी वहाँ पे उनका टीचर मिस्टर कॉलमैन आता है जो कि उनसे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही हैं। तो वो उसे बताती है कि वो उस कत्ल के बारे में बात कर रही थी। रात को उसी टाउन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में थे और वहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर वो मेकआउट कर रहे थे। उस लड़की का नाम सुजैन होता है और जंगलों से उसे कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर वो बहुत डर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो बाहर जाके उसे देखे। ये सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वो कातिल उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उस लड़के पे हमला कर देता है और उस लड़की को पूरी तरह पीट के वो अपनी वैन में डालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो वैन अपने घर लेकर आता है जहाँ एमी उस पर नजर गड़ाए हुए थी। उस शेड से एमी को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उठ जाती है और देखती है कि आखिर उसके पड़ोस में क्या चल रहा है। उसका क्लोज लुक पाने के लिए वो उस शेड के पास जाती है और वहाँ झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अपने पिता को याद करती है जिससे उसे सदमा लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तभी क्रिस वहाँ पे आके उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है और डर के मारे वो अपने घर में चली जाती है। क्रिस तुरंत उसकी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी जगह पे छानबीन कर रही थी। तो उसकी माँ उसके पास आके उसे डांटती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों एमी ये बात जानती थी कि अपनी माँ को वो इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि क्रिस उसका अच्छा दोस्त बन चुका है और अगर वो बताएगी कि वो कातिल है तो वो नहीं मानेंगी। अगले दिन एमी जब टीवी देख रही होती है तो वो उस कत्ल के बारे में ही देख रही थी और उसकी माँ वहाँ पे आके टीवी को ऑफ कर देती है और उससे कहती है कि उसे ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। इधर हम उस सीरियल किलर को देखते हैं जो कि एक बेसमेंट में था और उसे सुजैन को पूरी तरह बांध रखा था। वो एक सर्जिकल नाइफ से उसकी एक आंख निकाल लेता है और उसे प्रिजर्व करने के लिए एक बोतल में डाल देता है जिससे सुजैन को बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाती है। इधर एमी जब स्कूल में होती है तो उसका टीचर उससे मिलने आता है जो कि जब उसका प्रोजेक्ट देखता है तो वो उससे कहता है कि उसका टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वो एक किलर बच्ची के बारे में लिख रही है जो कि कोई भी नहीं लिख सकता। एमी सुन के खुश हो जाती है और उसके बाद वो अपनी दोस्त लिन से मिलती है जिससे वो कहती है कि उसे लगता है कि शायद उसका पड़ोसी ही कातिल है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करती तो उससे कहती है कि आज रात वो उसके घर में आए ताकि वो दोनों वहाँ पे रिसर्च कर सके और उसे पूरा यकीन है कि सुजैन नाम की लड़की उन्हें उसी के घर में मिलेगी। सुन के वो तैयार हो जाती है उसका साथ देने के लिए। एमी जब अपने घर जाती है तो वहाँ पे क्रिस उससे मिलने आता है क्योंकि उससे कहता है कि आज वो उसकी मॉम के साथ डेट पे जाने वाला है तो वो उसे पिकअप करने आया है और वो अकेले ही घर में एंजॉय करे। एमी उस पर शक की निगाह से देखती है और उसे अपनी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है जो कि एमी को बताती है कि वो क्रिस के साथ डिनर पे जा रही है और एमी भी उसे इजाजत दे देती है क्योंकि उसे उसके घर की तलाशी लेनी थी और इससे बढ़िया मौका उसके लिए और क्या हो सकता था। रात को जब वो दोनों डिनर पे होते हैं तो एमी की दोस्त उससे मिलने आती है और वो दोनों मिलकर उसके घर के बाहर जाते हैं ताकि वो वहाँ पे तलाशी ले सके। लियन वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है जो कि उनके काम में दखल अंदाजी करता है तो एमी उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पे आया ही क्यों है। ये सुनकर लियन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है और एमी अकेले ही फैसला करती है वहाँ पे छानबीन करने का, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल पाती और वापस अपने घर चली जाती है। रात को एमी जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो अपनी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि मेकआउट कर रहे थे और तभी वहाँ पे कातिल
कातिल आता है और उन दोनों को किडनैप कर लेता है। ये सपना देख के उसकी नींद खुल जाती है और उसे लग रहा था कि शायद ये सच में हुआ है। तभी लियन की माँ का उसे कॉल आता है, जो कि उससे पूछती है कि कल रात से लियन गायब है। तो वो उससे झूठ कहती है कि वो उसके घर में ही मौजूद है। वो डर के मारे तुरंत डिटेक्टिव को कॉल कर देती है और उन्हें सारी बात बताती है और दोनों डिटेक्टिव उससे मिलने आते हैं ताकि वो उससे सवाल जवाब कर सके। जब वो उन्हें सारी बात बताती है तो वो क्रिस के घर जाते हैं उसकी छानबीन करने के लिए। तो क्रिस उन्हें अनुमति दे देता है और वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। क्रिस उन्हें ये भी बताता है कि एक बार वो लड़की उसके घर में छानबीन करने भी आई थी। इस उनके डिटेक्टिव वापस आते हैं और एमी से कहते हैं कि ये सिर्फ उसका वहम है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वही लड़का कातिल है। वो एमी से ये भी कहते हैं कि वो ये सब हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि हाल ही में उसके पिता की मौत हुई है और अभी तक वो सदमे में है। और उसकी माँ ने उसे ये भी बताया है कि उसे हमेशा डरावने सपने आया करते हैं। एमी उन्हें अपनी डायरी दिखाती है और उनसे कहती है कि उसकी वैन के आने जाने का समय उसने नोट कर रखा है और यही वो वक्त होता है जब वो कत्ल करके वापस घर लौटता है। ये सुनकर वो डिटेक्टिव उसकी डायरी अपने पास रख लेता है और उससे कहता है कि वो तुरंत साइकाइट्रिस्ट के पास जाए। उनके जाने के बाद एमी की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसके डैड को वो भी बहुत ही ज्यादा याद करती है। वो भी इस बात के सदमे में है, लेकिन अब वो इन सब से मूव ऑन करना चाहती है, इसीलिए क्रिस के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और उसको नहीं लगता कि वो किसी का कत्ल कर सकता है। ये सुनकर एमी उससे कहती है कि वही कातिल है तो वो उससे दूर रहे, और उसकी ये बात मान के वो क्रिस के मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देती है। अगले दिन एमी क्रिस के घर के अंदर जाती है कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए और वहाँ पे उसे एक केस दिखाई देता है जो कि काफी छोटा सा था। वो तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसकी दोस्त अभी खतरे में होगी, तो उन्हें उसकी मदद करने के लिए उसकी बात माननी होगी। ये सुनकर डिटेक्टिव उससे कहते हैं कि उसकी दोस्त अभी उनके सामने ही बैठी हुई है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात भर थी और उसकी माँ उसकी चिंता कर रही थी। वो लिन से उसकी बात भी कराते हैं और उसको यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। तभी एमी वहाँ पे क्रिस के आने की आवाज सुनती है तो वो उसकी वैन में जाके छुप जाती है और थोड़ी देर में क्रिस अपने गराज में आता है, जो कि अपनी वैन खोल के उसके अंदर एक कपड़ा फेंकता है जिसके अंदर कुछ फ्लैश था और उस कपड़े के ऊपर ढेर सारा खून लगा हुआ था। एमी को लगता है कि शायद किसी लड़की का बॉडी पार्ट होगा, इसीलिए वो उसकी फोटो ले लेती है और वैन में ही छुपी रहती है। क्रिस उस वैन को चला के जंगल की ओर ले जाता है और वहाँ पे उस बॉडी पार्ट को फेंक देता है और इससे एमी का शक पक्का हो जाता है कि वही कातिल है। एमी अपनी दोस्त को मैसेज करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन लियन उससे काफी गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, इसलिए वो उसकी मदद करने से उसे इनकार कर देती है। उसके बाद एमी डिटेक्टिव को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो क्रिस की वैन में फंस गई है और अगर उसने उसे देखा तो वो उसे मार डालेगा। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो अब बकवास करना बंद करे, तो वो उसे उस फ्लैश का फोटो भेजती है जिसे देखकर वो डिटेक्टिव हैरान हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर क्रिस जब अपने घर में साफ सफाई कर रहा होता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसके अंदर एक टनल होती है और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे सुजैन मिलती है, जिसकी एक आंख उस कातिल ने निकाल ली थी और उसे केज में बंद कर दिया था। सुजैन उसे देख के चिल्लाने लगती है तो क्रिस उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ पे उसकी मदद करने आया है। उस गुफा को देखकर काफी हैरान हो जाता है, मानो कि उसने पहली बार वो देखी हो, जिससे हम जान पाते हैं कि क्रिस असली कातिल बिल्कुल नहीं है। वो उसकी मदद करने के लिए ऊपर जाता है और उसका रास्ता गराज से होके निकलता है, जहाँ से वो एक ड्रॉर हटाता है और ऊपर जाता है। तभी उसे अपनी गाड़ी से एमी की आवाज आती है और वो एक औजार लेके उसके पास जाता है और उसे खोलता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तभी एमी वहाँ से भागने लगती है और वो उसे पकड़ के पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आ जाता है और उसके हाथ में औजार देख के उसे लगता है कि शायद वो एमी को मारना चाहता है, इसीलिए डिटेक्टिव क्रिस को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर हम उस कातिल को देखते हैं जो कि उस घर के नीचे वाले टनल में ही होता है और उसने सुजैन का मुंह दबा रखा था ताकि वो चिल्ला ना सके। तभी हमें उस कातिल की शक्ल दिखाई जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एमी का टीचर था। दोस्तों सबको ये लग रहा था कि क्रिस ही कातिल है और पुलिस उसकी छानबीन करने में लग जाती है। उन लोगों को उस टनल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो उसके घर के नीचे है, इसीलिए वो सुजैन का पता नहीं लगा पा रहे थे और एमी ने भी वो टनल नहीं देखी थी, जिससे उसे लग रहा था कि शायद कातिल क्रिस ही था। अगले दिन दो डिटेक्टिव एमी की माँ से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें जो भी सबूत मिले हैं उससे साबित होता है कि क्रिस कातिल नहीं है, क्योंकि उसके जो वैन में खून के निशान मिले हैं वो किसी चूहे के थे और वो जो केस उसने रखा था वो चूहे को पकड़ने के लिए ही रखा था, यानी वो बिल्कुल शरीफ आदमी था और उसकी बेटी की गलती की वजह से वो मारा गया। एमी की माँ को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी बेटी पे बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद डिटेक्टिव एमी के पास जाते हैं और उसे ये बात बताते हैं, जहाँ एमी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो कातिल नहीं है। ये सुन के उसकी माँ उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो अब सदमे से बाहर आए और एमी याद करती है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। दरअसल उसके पिता और वो एक पार्क में घूम रहे थे और वहाँ पे वो एक टनल में गिर गए थे जिसकी वजह से उनकी हड्डी टूट गई थी और वहीं पे बंद हो गया, उनकी मौत हो गई थी। उसके पिता ने उसे बताया था कि जमीन में ढेर सारे टनल्स हैं जो कि बहुत ही खुफिया हैं और उसी एक टनल की वजह से उसके पिता की मौत भी हुई थी। एमी की माँ एमी को बाहर नहीं निकालना चाहती, इसीलिए वो रूम में ही उसे लॉक कर देती है और उसके बाद वो रात को किचन में जाती है कॉफी लेने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका टीचर कातिल आ चुका है जो कि एमी पे नजर बनाए हुए है, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके बारे में जान चुकी
चुकी है। एमी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने उस कातिल को देखती है और तभी उसकी माँ वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि यहाँ पे कोई भी कातिल नहीं है। वो कातिल उसकी माँ के पीछे उसे नजर आता है जो कि उसे घूर रहा था, लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो एमी को शांत कराती है और उसे एक थप्पड़ भी मारती है और उसे दवाई देती है खाने के लिए ताकि वो नींद में सो सके। कुछ देर बाद वो कातिल वापस से आता है एमी को मारने के लिए, लेकिन जब वो चादर हटाता है तो देखता है कि वहाँ पे एमी है ही नहीं। इधर हम एमी को देखते हैं जो कि नीचे आती है अपने फोन के पास और वो अपनी दोस्त को टेक्स्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी वो जार में उस कातिल की आकृति को देखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसे चिल्लाने की आवाज सुन के उसकी माँ नीचे आती है और उसे संभालती है और उसे कहती है कि ये सब बस वो हेलुसिनेट कर रही है और कुछ भी नहीं। अगले दिन एमी की जब आंखें खुलती है तो अपने सामने वो अपनी दोस्त को पाती है क्योंकि उससे मिलने आई थी और चोरी छुपे वो उसके लिए एक फोन भी लेकर आई थी क्योंकि वो उस पर अभी विश्वास करती थी और वो जानती थी कि वो सच बोल रही है। एमी बहुत ही ध्यान से सोचती है और उसे पता चलता है कि अब भी वो कातिल जिंदा है और क्रिस बहुत ही शरीफ इंसान था जो कि उसकी वजह से मारा गया था। उसे यकीन था कि सुजैन जरूर उस घर के अंदर ही है, इसलिए वो अपनी दोस्त को कॉल करके बोलती है कि वो रात को वहाँ पे जाए छानबीन करने के लिए। रात को उसकी दोस्त क्रिस के घर के बाहर आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वो दोनों ताला तोड़ के अंदर जाते हैं ताकि वो देख सके कि वहाँ पे क्या है। वो वीडियो कॉल में एमी को सब कुछ दिखाती है और अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके बॉयफ्रेंड को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाता है देखने के लिए और उसका टीचर वहाँ पे आके उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो लियन के पास जाता है और उसे पीट के उसे बंदी बना लेता है। इधर एमी का कॉल कट हो जाता है जिससे वो समझ जाती है कि जरूर वहाँ पे कोई खतरा है, इसीलिए वो तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। लेकिन डिटेक्टिव उस पर यकीन नहीं करता तो वो उससे कहती है कि वो आखिरी बार उस पर यकीन करके देखे। उसे पूरा यकीन है कि कातिल वहीं पे है तो वो अपनी टीम के साथ जल्दी वहाँ पे पहुंचे। उसके बाद एमी खुद वहाँ पे जाने का फैसला करती है ताकि वो अपनी दोस्त को बचा सके और तभी वो देखती है कि उसके घर में उसकी माँ भी गायब है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर वो उस कातिल के कब्जे में होगी। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ और लियन को कातिल ने बंदी बना रखा है और उन दोनों को ही उसने बुरी तरह बांध रखा है। इधर लियन को उसके टीचर ने बांध रखा होता है। जब वो उसकी शक्ल देखती है तो वो उससे कहती है कि क्या वही कातिल है, तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक समझी। वो हमेशा उनके पास रहता था और तब भी उन्होंने पता नहीं लगा पाया कि वही कातिल है। जब वो लियन की आंखें निकालने वाला होता है तो एमी वहाँ पे आके चिल्ला देती है जिससे वो कातिल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। उसे देख के एमी वहाँ से भागने लगती है और वो उसका पीछा करता है और तभी एमी को जंगल में एक टनल नजर आती है जिसके अंदर जब वो जाती है तो वहाँ पे उसे सुजैन, उसकी माँ और लिन नजर आती हैं। वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है और उसे देख के एमी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसका टीचर ही था। उसका टीचर उससे कहता है कि वो बहुत ही शातिर लड़की है और वो हमेशा उसके आसपास ही रहता था क्योंकि वो दोनों एक तरह ही हैं। वो उन्हीं की तरह सोचती है और वो भी एक कातिल बन सकती है। उसने उस दिन क्लास में उसे हिंट भी दी थी कि वही कातिल है, लेकिन वो उस हिंट को पकड़ नहीं पाई और वहां से चली गई। ये कह के वो एमी पे हमला करने के लिए जाता है लेकिन एमी एक चाकू उठा के उसकी आंख पे मार देती है जिससे उसकी आंख फूट जाती है और वो कातिल उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए वो गराज में पहुंचती है और वो कातिल उसका गला दबा के उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी एमी अपनी टांगों से उसे धकेल देती है और जब वो आगे भागकर आता है तो एमी साइड हो जाती है जिससे एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव आता है जो कि अपनी टीम के साथ आया था और वो एमी और उन सबको वहाँ से रेस्क्यू करता है और इससे उनकी जान बच जाती है। वो एमी से माफी मांगता है उस पर यकीन ना करने के लिए और इससे एमी की माँ को भी यकीन हो जाता है कि एमी बिल्कुल सच कह रही थी कि वो कातिल इसी घर में है जो कि सीक्रेटली वहाँ पे रह रहा था। और इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गर्ल एट द विंडो की कहानी जहाँ पे एमी का टीचर मिस्टर कोलमैन ही कातिल था और वो सालों साल से उस घर के नीचे जो टनल थी वो वहाँ पे रहता था। उस घर के ऊपर फ्रैंक रहता था और एमी को लगता था कि शायद वही कातिल है, लेकिन जब फ्रैंक सो जाता था तो उसकी गाड़ी चुरा के वो कातिल ले जाता था लड़कियों को मारने के लिए और वापस आकर वो गाड़ी को वहीं पे प्लेस कर देता था और लड़कियों को वो टनल में ले जाता था, जिससे कि एमी को लग रहा था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही है और उसका शक उसके टीचर पे जरा भी गया ही नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको और भी सीरियल किलर की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन भर दें ताकि आपकी फरमाइश मैं पूरी जरूर कर सकूं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।